हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर प्रेरणा अंजवाल ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन में 2-2:30 बजे से। और पहले हमने खाना पीना खाया, मम्मी लोग कहीं गए हैं और हमने खाना पीना खाया और मेरे भैया आए घर पे, तो मुझे लग गई थी उसके बाद भूख। और अभी मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो प्याज की लगड़ी बनाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, बन रही है कि बस मैं ऐसे ही सहारे बैठी हूँ कि कुछ बन भी रहा है। तो आइए दो देखते हैं दोस्तों कैसी बनती है प्याज की लगड़ी। तो आप ही बताइए, देखिए इतना प्यारा मौसम हो रहा है, वहां से बारिश भी आने वाली है। और ऐसे मौसम में लगड़ी खाने का या फिर चाय पकौड़े खाने का मन नहीं हो तो क्या हो। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा हुक्म सराखों पे रखकर बनाई जा रही है प्याज की लगड़ी। मैंने सिर्फ एक ही बार बोला था यार, मैंने कहा कि लगड़ी बनाते हैं। और उसके बाद हो गए थे ये शेफ साहब बिल्कुल स्टार्ट लगड़ी बनाने के लिए। और मतलब जब भी कोई घर पे ना हो तो हम दोनों भाई ऐसे मिलजुल कर काम करते, दोनों क्या, मेरे बड़े वाले भैया भी आते हैं तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं। लेकिन भाई साहब अगर सारे लोग घर पे हैं फिर हम लड़ते रहते हैं बस। किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने मेरे को वहां से मार दिया, ऐसा लड़ते रहते हैं। लेकिन जब घर पे कोई नहीं है ना, तब मेरी बहुत देखभाल होती है भाई, बहुत ज्यादा। तो देखिए मेरे लिए लगड़ी बनाई जा रही है और अभी देखते हैं दोस्तों आगे आगे। और मतलब मुझे बोल रहा था कि भाई तुझे क्या आता है बनाना, अभी दिखाता हूँ तेरे को कैसे बनाता हूँ मैं। तो मैंने बोला ठीक है, इसी बहाने मैंने कहा मेरी ब्लॉगिंग हो जाएगी, तो मैंने इसका ब्लॉग शूट कर लिया था। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्याज लहसुन में काट लिया था। और आज हम आटे की नहीं बल्कि किसी और चीज की लगड़ी बनाएंगे। वो जो क्या बोलते हैं उसको, छोटे बच्चों को मिलते हैं ना पैकेट सत्तू वाला, तो उससे बनाएंगे। लेकिन इसकी ना बहुत टेस्टी हो रही थी क्योंकि इसमें सारा कुछ मिक्स है, सोयाबीन वगैरह और भुने हुए चने और भी शायद मक्का वगैरह सारा मिक्स हुआ है। तो मतलब बहुत ही ज्यादा टेस्टी हो रहा था। मैं तो इसको कच्चा ही खा रही थी। जैसे आटा टाइप का होता है ना, पिंजरी टाइप की सत्तू, तो मैं वो ऐसे ही खा रही थी दोस्तों, बहुत मस्त हो रहा था। और इसका कलर ही डिफरेंस दिख रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बेसन टाइप का। तो वही बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था इसका और मीठी हो रही थी लगड़ी, बहुत मस्त हो रही थी मतलब। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर रेसिपी तैयार हो रही है और अभी इसमें डाल रहे हैं नमक। नमक डाल रहे हैं, अब डाल रहे हैं इसमें सीधे मसाले ही डाले हैं हमने। और इस बेचारे को पता भी नहीं है कि वो मसाले कहाँ हैं जो मैंने घर पे बनाए हैं। तो इसने सीधे ये वाला मसाला ही डाला और यहाँ पे डाल दिया था पानी। और अभी ये अपनी लगड़ी की स्टोरी बता रहा था, लेकिन शायद उस टाइम मेरा कॉल आया था तो आवाज उस पे सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ही सुना देती हूँ आपको वो स्टोरी। तो एक दिन क्या हुआ, ये स्कूल से आया और मम्मी घास गई थी। और इसने सोचा कि मैं कुछ बना लेता हूँ, तो इसको लगा कि मैं रोटी बनाता हूँ अपने लिए तेल वाली, इसको तेल वाली रोटी बहुत पसंद है। तो तेल वाली रोटी बन रही थी लेकिन उसमें पानी ज्यादा पड़ गया आटे में और आटा गीला हो गया। तो बंदे ने दिमाग लगाया कि भाई जब आटा गीला ही हो गया तो क्यों ना इसके लगड़े बनाए जाए, क्योंकि उसने एक बार मम्मी को और मुझे लगड़ी बनाते भी देखा था। तो वो लग गया लगड़ी बनाने पे। और फिर उस दिन एक दिन वो लगड़ी अच्छी बनी, फिर उसने दूसरे दिन ट्राई किया, फिर उसने तीसरे दिन ट्राई किया। फिर वो अपने लिए ऐसे ही बनाता रहा, जब जब स्कूल से आता था अपने लिए चुपके से बनाता था अपने और मेरे लिए। और बर्तन वगैरह धो के साइड, बिल्कुल मतलब ऐसे कि पता ही ना चला हो कि कुछ हमने खाया भी हो। और फिर ये स्टोरी थी इस लगड़ी की। तो आज फिर उसने मेरे लिए भी बनाई, लेकिन थोड़ा वो बाहर चला गया वो ड्यूटी पे, तो फिर इतना होता नहीं है क्योंकि वहाँ खाना पीना बाहर का ही होता है, तो इसलिए उसको अब आदत से टूट गई है। लेकिन फिर भी अ- अभी भी बनाता है, दाल चावल वगैरह तो सारे ही आते हैं उसको, लेकिन ऐसी चीजें वो भूल चुका है थोड़ा थोड़ा। लेकिन फिर भी उसने काफी परफेक्ट बनाई थी दोस्तों। और मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में कि कितनी मस्त बनाई थी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगी भाई। मैंने तो दो खाई लेकिन उसका पता नहीं क्यों मन था भर गया था। और देखते हैं दोस्तों, तो गाइस हो गया था आटा रेडी और अब बनाते हैं लगड़ी। तो देखते हैं दोस्तों कैसे कैसे बनती है लगड़ी हमारी।
और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। अब देखते हैं लकड़ी का स्टाइल। इसने थोड़ा थिक कर रखा है, मैं इतने थिक का नहीं बना पाती क्योंकि ये टूट जाता है, क्योंकि थिक होता है और जैसे जैसे हम हाथ की लाइन देते हैं ना, तो ये उस लाइन से टूट जाती है। मैंने इसको बोला भी था, मैंने कहा ये ज्यादा थिक हो चुका है, लेकिन इसने बोला कि नहीं मैं तो ऐसे ही बनाता हूँ। अब जो ऐसा थिक वाला आटे का बन रहा है फिर तो वो चिपक भी जाता है, लेकिन ऐसा कुछ सत्तू वगैरह का बन रहा है या मक्के की बन रही है तो वो इतने थिक से नहीं बनती। उसको थोड़ा सा हल्का सा गीला करना होता है, थोड़ा वैसा मतलब हल्का सा पानी वाला बनाना होता है। लेकिन चलो देखते हैं इसका एक्सपेरिमेंट कैसा रहता है। वैसे हो तो अच्छी रही थी लग रही, और पहले ही स्टार्टिंग में टूट गई दोस्तों। आगे आगे देखते हैं क्या हाल होता है इस लकड़ी का। आइए देखते हैं। और अब पटा ली थी लकड़ी, तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग में तो ठीक ही थी, लेकिन बाद बाद में इसकी हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। मैंने इसको बोला था, मैंने कहा ऐसा मत कर ऐसा मत कर, लेकिन बंदा कहाँ मानने का। फिर आ गई थी मैडम जी, अखाड़े में उतर चुके थे हम, और अब मेरी बारी आ चुकी थी। तो मैंने तो बिल्कुल, देखो दोस्तों मैंने तो उसको फिर से गीला किया क्योंकि मैं ऐसे नहीं बना पाती हूँ। और भाई जब लड़के लोग खाना बनाते हैं ना, तो आप किचन की हालत तो देख ही सकते हैं कि कैसी हुई है। फिर दोस्तों देखिए अब मैं अपना टैलेंट दिखाने वाली हूँ इसको। तो मैंने इसको बोला था, मैंने कहा ठीक है, अगर अगर ये सत्ते से फट रहा होगा, मतलब सत्ते वाले आटे से फट रहा होगा तो अलग चीज है। लेकिन अगर जो मेरा एक्सपेरिमेंट है कि ज्यादा गीले वाले आटे से बनाना और उस चीज से ना फटे, तो फिर अलग चीज है। तो भाई मैंने इसको चैलेंज दिया था, मैंने कहा देखते हैं फटती है कि नहीं फटती है। और देखते हैं दोस्तों कैसे फटती है कि नहीं फटती है लकड़ी। वैसे तो मुझे नहीं लग रहा कि टूटेगी, क्योंकि मैं हमेशा ऐसे ही आटे से बनाती हूँ, तो क्या ही टूटेगी। जैसा भी हो मक्के वगैरह की मैं ऐसे ही बनाती हूँ, और फिर इसको ऐसे मतलब हाथ से घुमा देना है ताकि उस पे लाइंस ना रहे, वो लाइंस की वजह से भी टूट जाती है। तो देखते हैं दोस्तों टूटती है कि नहीं टूटती है। इंतजार करते हैं, तब तक मैं वहां से टेस्ट भी कर रही थी कि कैसा हो तो अच्छा रहा था, लेकिन वो ढंग से पकी नहीं थी, बोलने का मतलब ये है। और अब मेरी लकड़ी की बारी है दोस्तों, देखते हैं कैसा कैसा होता है। मुझे तो वो भी मिली थी वार्निंग, तो देखते हैं। तो गाइस मेरी बारी आ गई थी। और अब जो है यार, मतलब ये बोल रहा था मुझे कि ये भी टूटेंगे। मैंने कहा यार उसको टूटने से पहले मुझे पूछना होगा भाई। तो मुझे पता नहीं क्यों खांसी आ गई अजीब सी, और मैंने ऐसे अजीब सा खांसा तो दिखा रहा मुझे ब्लॉग पे। मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में, बाय बाय।